दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के प्रति गुस्सा, जेलिसी, ईर्ष्या या नाराज़गी रखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी और को मारने के लिए जहर खुद पीना हो। हम उन्हें तो सज़ा नहीं दे पाते पर खुद को हर रोज़ जलते हुए महसूस करते हैं या देखते हैं। आज की इस 15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन में हम इसी चीज़ों को या इसी समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे और हमारे इस पास्ट की जो ट्रॉमा है या बोझ है, उन सारे बोझों को आज हम उतार फेंकेंगे। नमस्ते, मैं हूँ राजेश कुमार, माइंडसेट कोच, NLP प्रैक्टिशनर और अमेज़न पर 2 टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर। हमारे इस न्यू चैनल अनलॉक माइंडसेट विद राजेश में आज हम सीखेंगे कि फॉरगिवनेस या माफ़ करना में कितना पावर होता है या ताकत होती है। इस मेडिटेशन के बाद आप अपने आप को एक नया वर्जन में देखेंगे। इस मेडिटेशन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है अपने सुविधा अनुसार सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन में बैठकर, और इसमें आपका पीठ और गर्दन सीधा होना चाहिए। दूसरा तरीका है लेटकर। अगर आप लेटकर कर रहे हैं तो आपका पैर समानांतर सीधा होना चाहिए और आपका फेस और दोनों हाथ आसमान की ओर होना चाहिए। ध्यान रहे, इस मेडिटेशन का अच्छी तरीक़ा से परिणाम लेने के लिए या पूरी तरीक़ा से गुड फीलिंग या अच्छा फीलिंग के लिए आपको इस गाइडेड मेडिटेशन को हेडफोन का उपयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिस्ट्रैक्शन या ओवरलोड बढ़ा हुआ है। तो आप अच्छा परिणाम के लिए हेडफोन का उपयोग करें। ये मेडिटेशन 3 स्टेप पर होने वाला है। हम एक एक करके उस स्टेप को मैं आप लोगों के साथ गाइडेड करता जाऊंगा, उसको आपको सुनते हुए करना है। इस मेडिटेशन का खास मकसद ये भी है कि इस मेडिटेशन में हमने मेरे द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ 6 स्टेप न्यू मेथड, रिवायर मेथड को भी इस पर अप्लाई करेंगे और इसमें आप अपने आप को न्यू वर्जन देखेंगे। चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार एकांत जगह में अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन में बैठ जाएं। ध्यान रहे आपकी पीठ और गर्दन पूरी तरीके से स्ट्रेट रहेंगे, सीधा रहेंगे, झुका हुआ नहीं रहेगा। आप अपने दोनों हाथों को थाई में रख सकते हैं। अपने दोनों आंखों को जेंटली धीरे से क्लोज करें, बंद करें। 3
बार गहरी लंबी सांस लेंगे नॉस्ट्रिल के थ्रू और स्लोली छोड़ेंगे या रिलीज करेंगे माउथ के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपली इनहेल योर नॉस्ट्रिल एंड स्लोली एक्सेल थ्रू योर माउथ। वंस अगेन गहरी लंबी सांस लीजिए अपने नाक के द्वारा और रिलीज करिए, छोड़िए माउथ के द्वारा स्लोली। वंस अगेन डीपली इनहेल योर नॉस्ट्रिल एंड slowly exhale through your mouth। अब नॉर्मल सांस लीजिए और अपने ध्यान को, अपने फोकस को अपने हार्ट पे ले आइए। पंद्रह मिनट का मेडिटेशन लंबा मेडिटेशन है। बीच में अगर विचार कहीं उलझे तो उसको देखें और फिर जहाँ से मेरी आवाज़ सुनाई दे वहीं से कंटिन्यू करें, बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो। देखें आपका हर सांस जब इन कर रहे हैं, जब आउट कर रहे हैं, तो आपके पूरे शरीर सांसों के साथ रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। अब आप अपने ध्यान अपने हार्ट पर लाएं और उस इंसान या उस घटना को याद करें जिसने आपको दुख पहुंचाया। उससे भागने की कोशिश न करें या डरने की कोशिश न करें। जो भी घटना है, जो भी इंसान है, उसके बारे में जस्ट सोचें और जो भी इमोशन पैदा हो रहा हो, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, जो भी इमोशन आए उसे रोके नहीं, उसे बस ऑब्जर्व करें बिना जस्टिफिकेशन के उसे महसूस करें। अब हम अपने न्यू टेक्निक रिवायर मेथड के माध्यम से उस पल को पहचानने की कोशिश करेंगे और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने हार्ट से, अपने माइंड से डिलीट करेंगे या जला देंगे या हटाएंगे। रिवायर मेथड का पहला आर है रिकॉग्नाइज। पहले उस इंसान या उस इवेंट का दर्द को पहचानिए, मान लें कि यह भावना आपके अंदर से आ रहा है। सेकंड लेटर ई, एक्सप्रेस कीजिए। अब अपने दिल की बात साइलेंटली एक्सप्रेस करें। जो कहना है मन में ही कहें, धीरे से कहें, बाहर किसी को सुनाई ना दें। डब्ल्यू विटनेस। अब उस सिचुएशन को बाहर से देखें जैसे आप एक ऑब्जर्वर या एक जज के रूप में उसको देख रहे हैं। आई इंटरप्रेट। अब उस घटना को एक नई मीनिंग दें, उस व्यक्ति या इवेंट को एक नई मीनिंग दें। शायद यह आपको कुछ सिखाने आया था, हो सकता है समझाने आया रहा हो।
रिलीज। अब धीरे धीरे उस इवेंट, उस इंसान या उस दर्द को छोड़ दें, जैसे वो हवा में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा हो, हवा में पूरी तरीके से मिल गया हो। एम्पावर। अब अपने दिल को एक गोल्डन लाइट से भरें, जिस प्रकार से एक गुब्बारा होता है, उस बलून में हवा को भरते हैं, उसी प्रकार से गोल्डन लाइट भरें। अब इमेजिन करें सामने वही इवेंट, वही व्यक्ति खड़ा है। उन्हें अपने सामने देखें, उन्हें भी एक इंसान की तरह देखें जो शायद खुद को टूटा हुआ था, उनका गुस्सा, उनकी अपनी तकलीफ थी। अब धीरे से मेरे साथ मन में कहें या अपने आप में वाइब्रेट करें, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी शांति तुम्हारे दिए हुए दुख से ज़्यादा कीमती है। इस शब्द को या इस मंत्र को आप जितने बार बोल सकते हैं अपने मन के अंदर में बोलते जाइए। मेरे साथ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी शांति तुम्हारे दिए हुए दुख से ज़्यादा कीमती है। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी आपको फ्री लगे आप इस शब्दों को अपने माइंड में दोहराइए, जोर जोर से दोहराइए, लेकिन बाहर किसी को सुनाई ना दें। अब मैं एक आपको पावरफुल मंत्र देने वाला हूँ। आप इन्हें मेरे साथ दोहरा सकते हैं या मन ही मन महसूस भी कर सकते हैं या कहते हुए दोहरा सकते हैं। मैं अपने बीते हुए कल के बोझ को आज हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। आई रिलीज द बर्डन ऑफ माई पास्ट टुडे फॉरएवर। मैं उन सभी को माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुँचाया, ताकि मैं शांति से जी सकूं। आई फॉरगिव एवरीवन हु हर्ट मी सो दैट आई कैन लाइव इन पीस। मेरी शांति मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मैं इससे किसी और के गुस्से के लिए कुर्बान नहीं करूँगा। My peace is my responsibility and I won't sacrifice it for someone else's anger. मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ उन गलतियों के लिए जो मैंने अनजाने में की थी। I forgive myself for the mistakes I made unknowingly. मैं अब आज़ाद हूँ, मैं हल्का हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम फ्री, आई एम लाइट, आई एम हैप्पी। आप तैयार हो गए होंगे। अब अपने ध्यान को अपने सांसों पर ले आइए। जब भी आप रेडी हो, आप अपने वेट को महसूस करें, अपने दोनों हाथों को बिगुल करें, अपने पैरों को मूव करें। जब भी रेडी हो अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने फेस फेरते हुए
धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। यह मेडिटेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और अपने न्यू वर्जन को अच्छे तरीके से महसूस कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जिससे हमारे इसी प्रकार से नए नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। क्योंकि मैं कोई मोटिवेशन नहीं बेचता, मैं डायरेक्ट माइंड रिप्रोग्राम करता हूँ। क्योंकि आप शांति डिजर्व करते हैं, आपका माइंड सेट ही आपकी डेस्टिनी तय करती है। थैंक यू।